हाय फ्रेंड्स, बीएसपी शेयर मार्केट में आपका फिर से स्वागत है। तो हम चालू करेंगे अगला चैप्टर अपना इंडिकेटर्स। जे जो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं अपने स्ट्रेटेजी में, वो है आरएसआई एंड बॉलिंजर बैंड। आरएसआई रिलेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक मोमेंटम लीडिंग इंडिकेटर है। मोमेंटम लीडिंग इंडिकेटर है, इसीलिए हमें वो प्राइस के साथ चलता है, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। ओके, तो चैप्टर चालू इंडिकेटर का चैप्टर चालू करने से पहले अपना हम थोड़ा जो पहले वाले चैप्टर नंबर 3 था वो हम पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी को एकदम जल्द से समझ में नहीं आता है, इसलिए हम चालू करेंगे। ओके, तो हम ट्रेंड सेकंड नंबर चैप्टर अपना थर्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में ट्रेंड कैसा यूज कर रहा है, कैसा यूज कर ट्रेंड कैसे यूज करके हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन खरीद करके ये देखते हैं। तो हम ऑप्शन चेन में रेंज वाई कैसे देखते हैं कि मार्केट ओपनिंग कहाँ होता है, वो हमें 9:08 में समझ में आता है, तो हम उसको रेंज वाइज उसका फाइंड आउट करते हैं। तो अभी 5 मई को 18,117 को मार्केट ओपन हुआ, तो हमने रेंज वाइज कौन सा लिया, 18,100 और 18,200। उसके बेसिस पे जो पीसीआर रहता है वो रेंज का, वो हमें पता चलता है कि कौन ज्यादा हेवी अग्रेसिव है, कि कॉल कॉल अग्रेसिव है या पुट राइटर अग्रेसिव है, हम हमें ट्रेडिंग टिप से पता चलता है। ओके, तो रेंज जो है कंसेप्ट समझ में आई, तो उसके बेसिस पे हम कंफर्मेशन लेते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के साथ कि ऑप्शन चेन कहाँ पे जा रही है, यानी अपट्रेंड में या बेरिश है या साइडवेज है, हमें उससे पता चलता है, इसीलिए हम रेंज वाई का भी डिफरेंस कंफर्मेशन लेते हैं। ओके, इंडिविजुअल वाई में क्या रहता है, तो इंडिविजुअल वाई में हम जो प्रॉपर 18,100, तो 18,100 का ही चेंज देखते हैं, पीसीआर है पुट कॉल रेशो देखते हैं कि 18,100 पे कॉल राइटर कितने हैं और 18,000 18,100 पे पुट राइटर कितने हैं। ओके, तो हम ट्रेडिंग टिप में उसको रेंज स्टार्ट और रेंज एंड में उसका प्राइस एक ही डाल के उसका रेंज, यानी उसके ऊपर प्रॉपर प्राइस के ऊपर 18,100 पे सपोर्ट है या रेजिस्ट है, वो हमें पता चलता है। सपोर्ट रहेगा तो मार्केट वहां से जल्दी टूटेगा नहीं, यानी नीचे नहीं जाएगा, और रेजिस्टेंस रहेगा तो वहां से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, वहां से मार्केट रिवर्स भी आ सकता है। ऐसे हम डिसाइड करते हैं। ओके, तो हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, इंडिकेटर में हम आरएसआई का ही यूज करते हैं। बुलिश मोमेंटम, सॉरी दोस्तों, आरएसआई 60 और 40 हमने दो रेंज निकाली है कि 60 के जब ऊपर रहता है तो उसमें हाई स्ट्रेंथ रहती है, यानी हाई स्ट्रेंथ रहता है बाइंग में, और 40 के नीचे रहता है तो बेरिश मोमेंटम रहता है उसमें, यानी ट्रेंड निगेटिव जाता है, और 60 के ऊपर रहता है तो पॉजिटिव रहता है, और 60 और 40 के बीच में रहता है तो रेंज बाउंड हम डिसाइड करते हैं। ओके, तो आरएसआई कैसा प्लॉट करेंगे और हम देखेंगे, क्योंकि सभी को पता ही नहीं है, कई कई नए नए लोग भी हमारे साथ जुड़े होंगे, तो हम उनको भी आरएसआई कैसा प्लॉट करेंगे ये देखेंगे। तो चलते हैं हम इंडेक्स के चार्ट पे, इंडेक्स या फ्यूचर फ्यूचर में हम ट्रेडिंग व्यू देखेंगे। तो आए हम चार्ट पे, हम प्रॉपरली यूज करते हैं फायर्स अकाउंट ऑप्शन का वो सीईपी लिखने के लिए, तो हम वहाँ पे इंडिकेटर इंडिकेटर पे जाएंगे,
और यहाँ पे RSI टाइप करेंगे और ये देखो आया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये देखो आया, तो उसके सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद 14 में रखना है। खाली हमें स्टाइल स्टाइल में जाके जो अपर बैंड रहता है, यानी ये ऊपर का रेंज वो 70 रहता है, डिफॉल्ट हम 60 करेंगे। ओके, और 30 के बगैर 40 करेंगे। ओके, लो रेंज 40 किया। आई बात समझ में? स्टाइल में जाके ये दो प्रॉपर करेंगे। तो ये ट्रेडिंग में व्यू में है, इसीलिए वो ऐसे में उसके साथ प्लॉट है, वो हम नहीं देखेंगे। ओके, आई बात समझ में? 60 के ऊपर रहता है तो बुलिश, 40 के नीचे रहता है तो बेरिश। ओके, ये देखिए डेली कैंडल है। कैसा यूज करेंगे स्ट्रेटेजी में, ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। Wait, दूसरा रहता है हमारा इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड। उन दोनों का हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं हमारे एंट्री के लिए। ओके, तो बॉलिंजर बैंड तो आपको पता ही होगा, उसको थ्री बैंड रहता है, अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडल बैंड। मिडल बैंड 20 EMA की तरह एक्ट करता है। ठीक, कैसा यूज करेंगे, ये भी लीडिंग मोमेंटम ही इंडिकेटर है कि मोमेंटम है या नहीं है, ये इससे समझता है। हमारा स्ट्रेटेजी में कैसा यूज करते हैं हम आपको बताएंगे। बॉलिंजर बैंड भी वैसे ही लगाते हैं जैसे कि हमने अभी RSI प्लॉट किया है, वो भी आपको लगा के हम दिखाएंगे। ओके, वेट, आए हम चार्ट पे निफ्टी के जरा एक सर्च पे बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड, ये देखो बॉलिंजर बैंड आया, ये दिया। ओके, ये देखिए, उसमें कुछ सेटिंग नहीं करना हमें, ओनली डिफॉल्ट ही रखेंगे उसको। आई बात समझ में आपको? स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करते हैं हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो पहले देखते हैं, ये आपको इंडिकेटर प्लॉट करना आया, RSI और बॉलिंजर बैंड। ये देखो हमने निफ्टी फ्यूचर लिया है, उस पर प्लॉटिंग किया है, लेकिन हम उसको ऑप्शन के चार्ट पे हम उसको यूज करते हैं। आपको बाद में पता चलेगा कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं। ओके, पता चला आपको RSI और बॉलिंजर बैंड कैसे प्लॉट करते हैं अपने चार्ट पे? ओके, तो हम इंडिकेटर वीवैप एंड मूविंग एवरेज 200 भी यूज करते हैं, करेंगे तो भी चलेगा और नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यूएफ वीवैप जो रहता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वो आप ऑप्शन के चार्ट पे प्लॉट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ओके, और पिवट पॉइंट भी स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट रहते हैं, वो भी लगाएंगे तो भी चलेगा। वो पिवट के ऊपर बुलिश बुलिश टेरिटरी रहता है, पिवट के नीचे बेरिश टेरिटरी रहता है, हमें कुछ उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सपोर्ट के लिए लगाते हैं हम कभी। आपको समझ में आया इम्पल्स और करेक्टिव ट्रेंड हम ऑप्शन में कैसे फाइंड आउट करते हैं? कि ऑप्शन जो अपना डेली कैंडल रहता है इंडेक्स का, इंडेक्स निफ्टी रहता है, इंडेक्स निफ्टी या बैंक निफ्टी और कोई भी हम निफ्टी में ही ज्यादा फोकस करेंगे, इसीलिए हम निफ्टी में आपको बता रहे हैं। इम्पल्स, इम्पल्स यानी सी में इम्पल्स कब हम पकड़ेंगे, यानी कि जब हायर क्लोज है, यानी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल, यानी नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग हाई हाई, तो हम सी में ही ज्यादा फोकस करेंगे, यानी सी में क्वांटिटी हम जो लेते हैं डेली वो 100% ले सकते हैं। लेकिन करेक्टिव ट्रेड रहेगा, तो करेक्टिव ट्रेड में क्या होता है, हमारा
टारगेट आता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है और वो रेंज बाउंड होके जाता है। यानी हमारे जो प्राइस रहता है, समझो 100 के 100 पे हमारा एक्टिव हुआ बाय इम्पल्स में, तो वो 100 के नीचे ज्यादा देर नहीं रहता, वो 100 के ऊपर ही रहता है और स्टॉप लॉस हमारा 80 रहेगा और टारगेट हमारा 120 रहेगा। तो वो ज्यादा इम्पल्स रहेगा तो 100 के नीचे ज्यादा नहीं रहेगा, वो सीधा टारगेट के ऊपर ही चलता रहेगा। वो कितने 10 मिनट में आएगा, 15 मिनट में आएगा, आधे घंटे में आएगा, लेकिन इम्पल्स में जल्दी आता है वो। जो हमारा ट्रिगर प्राइस रहता है, यानी जो 100 पे हमें कंफर्मेशन होगा कि 100 के ऊपर बाय करना है, तो 100 के ऊपर वो नीचे ज्यादा नहीं आता। तो करंट ट्रेड में वो 80 का स्टॉप लॉस रहेगा और 100 का बाइंग प्राइस रहेगा, तो वो 70 तक वो 10 बार भी आ सकता है और आपको डर लगता है, इसीलिए उस ट्रेड में डर लगता है और हम स्टॉप लॉस कट करेंगे या रुके, कुछ पता नहीं चलता, इसलिए हमारा साइकोलॉजी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए हम 50% से ही काम करेंगे, यानी जो 4 लॉट में काम करते हैं इम्पल्स में, तो हम करेक्टिव में 2 लॉट से ही काम करेंगे। आई बात समझ में आपको? वो क्लोजिंग बेसिस पे हम फाइंड करते हैं कि इम्पल्स है या करेक्टिव है, यानी कौन सा सी या पी इम्पल्स में है या करेक्टिव में है। उससे हम करेक्टिव ट्रेड में आपको पता चला कि 50% ही क्वांटिटी हम काम करेंगे उसमें। ओके, ऑप्शन बाइंग सेटअप एंड ऑप्शन चेन कंफर्मेशन, ये दोनों होने के बाद में हम ट्रेड करते हैं। ऐसे कोई बात नहीं कि लोअर क्लोज है या हायर क्लोज है। ऑप्शन बाइंग सेटअप जो हमारा रहता है, स्ट्रेटेजी जो हमारे डेवलप की है, वो एंड उसके साथ ऑप्शन चेन का भी हम कंफर्मेशन लेके ही ट्रेड करते हैं। इसीलिए हमारा ट्रेड 99.90% फेल नहीं जाता है। इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई आपको बात समझ में नहीं आई तो हम डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके, वेव वेव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेव के ऊपर रहता है वो ट्रेंडिंग रहता है, वेव के नीचे जो ऑप्शन रहता है वो साइडवेज रहता है। यानी कभी कभी सी और पी दोनों भी वेव के नीचे रहता है, तो उसमें प्राइस ज्यादा बढ़ता नहीं, इसीलिए हम वेव का भी यूज करेंगे और आपको समय के साथ वो आपको पता चलेगा थोड़ा थोड़ा करके कि क्या कैसे यूज करना है। ये एडवांस में जाएगा, लेकिन हम आपको अभी बता रहे हैं कि कैसे हम यूज करते हैं, क्या करेंगे, इस स्ट्रेटेजी में आपको पता चलेगा। ओके, अब तक जो भी आपको सिखाया वो बेसिक है, लेकिन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे स्ट्रेटेजी के लिए। इसीलिए आपको ये इम्पल्स और करेक्टिव जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको और ध्यान से उसको समझ लेना है, क्योंकि वो एक एक बात आपको समझ में नहीं आई तो आपका ट्रेड गलत जा सकता है। इसीलिए ऑप्शन चेंज वो भी आपको समझाए, वो भी आप ध्यान से ध्यान से सीखो, क्योंकि जो आपको प्रॉब्लम रहेगा तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, कभी भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आपको क्यूरी सॉल्व करूंगा, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी के लिए ये पॉइंट सब इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अपना अब तक का जो 4 चैप्टर हुए वो एकदम से रिवीजन एक बार फिर से आप वो स्लाइड देखिए, क्योंकि कई कई बार एक बार देखने से समझ में नहीं आता, इसलिए 2-3 बार देखिए, फिर बाद में स्ट्रेटेजी की तरफ। अभी हम अगला चैप्टर हमारा हो चैप्टर 5 स्ट्रेटेजी के ऊपर ही है कि ये सब जो अलग अलग जो हमने चैप्टर रखे थे उसको कंबाइन करके स्ट्रेटेजी और कैसे यूज करना है, एक्टिव ट्रेड कब हुआ है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, ये हम सीखेंगे। तो टारगेट कैसा फाइंड आउट करना है, हमें टारगेट 100% मिलेगा ही मिलेगा। आपको लग रहा होगा कि ये कोर्स का फी कम है, इसके लिए आप उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे, ऐसा की बात नहीं, क्योंकि
एक बार स्ट्रेटेजी आप सीखने के बाद जिंदगी भर आपको कभी भी, मेरे ख्याल से आपने सब सब आपने पॉइंट ठीक से पढ़े होंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं भी ट्रेड करता हूँ। जब भी लॉस होगा तो आपको कोई ना कोई तो मिस्टेक हुआ होगा, इसीलिए आप परफेक्ट करिए। और हम नेक्स्ट चैप्टर पे हम स्ट्रेटेजी देखेंगे, इसलिए हम जो भी हुआ अब तक पढ़ा हुआ वो सब आप एक बार फिर से डबल रिपीट करिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।